मनीषा जी से जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ दुनिया भर में मनीषा जी ये देखा जा सकेगा, और भारत में खास तौर पर अगर हम इसे देखना चाहें तो कौन सा वक्त उपयुक्त रहेगा। जाहिर तौर पर सूर्यास्त के बाद ही इसे देख सकते हैं, लेकिन कौन सा समय उपयुक्त है? उससे पहले नेहा जी, मैं क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में हम बात कर रहे थे, इस बार चंद्र ग्रहण सच में खास है क्योंकि एक महासंयोग जिसे हम कह सकते हैं, सारे ग्रह किसी न किसी तरीके से इन स्पिरिट इकट्ठे हो रहे हैं। बात हम कर रहे हैं चंद्र ग्रहण की, यानी 2 प्लैनेट्स ऑलरेडी आ गए, चंद्रमा यानी मून, और ग्रहण जो है वो राहु के कारण लग रहे हैं। ये ग्रहण जो है वो संडे के दिन पड़ रहा है तो सूर्य की एंट्री हो गई। उसके साथ साथ 9th मंथ यानी सितंबर में है तो मार्स भी कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। तारीख है 7 सितंबर 2025, डेट भी 7 है, डेट का टोटल भी 7 है, तो केतु एक सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो ग्रहण लग रहा है वो लग रहा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि गुरु का नक्षत्र है, 25th नक्षत्र है। अगेन केतु जो है वो एक बड़ा रोल जो है वो अदा करेंगे। ये अगर हम सन साइंस के हिसाब से बात करें तो वर्गो साइन जो है वो आता है, यानी बुध की राशि है, तो बुध भी आ गए हैं। अब उसके साथ जब इतने सारे प्लैनेट्स जो हैं, जब जैसे नंदिता जी ने बताया कि वृषभ लगन का जो है वो इस समय चार्ट बनता है, तो वीनस जो है वो, अगर हम दिल्ली की बात करें तो वृषभ लगन आता है, डाउन साउथ अगर हम जाएंगे तो लगन जो है वो चेंज भी हो सकता है। तो वीनस ही एक ऐसे प्लैनेट है जो शायद कहीं ना कहीं अग्री नहीं कर रहे कि मैं ग्रहण में जुड़ूं या नहीं जुड़ूं, पर जहां 8 बड़े प्लैनेट्स इन स्पिरिट जो है वो इकट्ठे हैं, तो यानी कि ये बड़ी प्लैनेटरी कैबिनेट मीटिंग जो होगी, इसमें बड़े बड़े डिसीजंस तो होंगे। जो मेरे साथ जो है वो विशेषज्ञों ने सारे सबने बताया कि ऑलरेडी हमें जो है प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन के कारक भी हैं, कहीं ना कहीं मन को झकझोर देने वाली जो चीजें हैं वो नजर आती हैं। वीनस की जहां मैं बात कर रही थी, शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं फैशन इंडस्ट्री को रूल करते हैं। ये समय हमने हमेशा पिछले कितने सालों से देखा है कि जब भी ग्रहण आते हैं तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज कोई बड़े सेलिब्रिटी की जो है वो हमें दुखद खबर सुनने को मिलती है। अभी हाल ही में जो है वो जॉर्जियो अरमानी का जो है वो निधन हुआ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज मैं कह रही हूँ। तो ये समय जो है वो इस समय सबके साथ जो है वो कुछ ऐसी चीजें ना होंगी जहां हमें थोड़ा सा मन हमारा परेशान हो। साथ ही साथ चंद्र ग्रहण की बात हो रही है, और इस समय जो है हमें क्यों कहा जाता है कि थोड़ा सा हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण तो हर समय आएंगे ही आएंगे, पर ये जो शब्द है ना दो, चंद्र ग्रहण, ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमारे मन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मन का ही तो कारक है चंद्रमा, तो अपने आप को पॉजिटिव जो है वो हमें जरूर रखना है। उसके साथ जब हम भारत की बात करें, ऑलरेडी जो है वो हम 2 तरीके हैं नेहा जी, मैं जो है वो कहूंगी कि समुद्र मंथन में विष भी था तो अमृत भी था। तो सिर्फ नेगेटिविटी ना देखकर हम ये भी देखें कि भारत ने इस साल में कितना ग्रो किया है, और तकरीबन जो है वो अगले 3 महीनों में दिस इज ट्रू कि हमें बड़े इवेंट्स देखने को मिलेंगे, पर उसमें कई पॉजिटिव चीजें भी हमें नजर आती हैं। तो इस पॉजिटिविटी के साथ ही हमें आगे जो है वो बढ़ना चाहिए। पंडित शैलेंद्र पांडे जी का रुख कर लेते हैं। अब राशियों की बात कर लेते हैं। शैलेंद्र पांडे जी, आपकी तो मास्टरी है राशियों में, पहली 4 राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा? नेहा जी देखिए, जो चंद्र ग्रहण है वो कुंभ राशि में है। कुंभ राशि स्थिर राशि है, और स्थिर राशि में जब भी ग्रहण लगेगा उसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। तो पहली बात तो महत्वपूर्ण ये है कि ये ग्रहण लंबे समय तक 3 से लेके 6 महीने तक अलग अलग राशियों पर प्रभाव जरूर डालेगा। अगर हम पहली 4 राशियों की बात करें, सबसे पहले मेष राशि की बात करें, तो मेष राशि वालों के लिए ग्रहण अनुकूल रहेगा। मेष राशि वालों को फायदे होंगे, उनके करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, शत्रु और विरोधी शांत होंगे, उनके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे, और एकदम आकस्मिक रूप से जीवन की बिगड़ी हुई चीजें रास्ते पे आ जाएंगी। मेष राशि से एकादश भाव का ये ग्रहण है, मेष राशि के लिए अनुकूल है। वृषभ राशि की बात करें, दशम भाव में ग्रहण है, करियर में स्थान में परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये परिवर्तन अच्छा रहने वाला है, और वृषभ राशि वाले इस समय चेंज ऑफ प्लेस कर सकते हैं। उन्हें धन का, मान सम्मान का, नाम यश का फायदा हो सकता है। और वृषभ राशि वालों को जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि उनके जीवन में जो बेवजह के विवाद और अशांति थी, वो विवाद अशांति समाप्त हो जाएगी। मिथुन राशि की बात करें, नवम भाव का ये ग्रहण है, पिता के लिए और पिता तुल्य लोगों की आयु के लिए अच्छा नहीं होगा। मिथुन वालों को करियर में तनाव हो सकता है,
परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, संतान को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, और जो महिलाएं मिथुन राशि की गर्भवती हैं उन्हें विशेष सावधानी इस समय रखनी होगी, क्योंकि मिथुन वालों के लिए थोड़ा प्रेशर्ड समय होगा। अगर कर्क राशि की बात करें तो काफी नकारात्मक है कर्क के लिए। अष्टम भाव का ग्रहण है, उनके स्वास्थ्य पर, उनके करियर पर, जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस समय कर्क वालों को कोई जोखिम नहीं लेना है, कोई रिस्क नहीं लेना है। शांति से समय बिताइए, जल्दबाजी में निर्णय लेके अपना करियर खराब मत करिएगा। और सेहत में, वाहन चलाने के मामले में, वाद विवाद में, मुकदमे में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा।